हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक न्यू प्लेलिस्ट ऐड कर रही हूँ चैनल में CSS प्रिपरेशन के नाम से, जिसमें जितनी भी वीडियोस अपलोड करी होंगी दैट वुड बी रिलेटेड टू योर सिलेबस ऑफ CSS। अगर आप CSS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अगर आप कोई और पेपर्स टेस्ट वगैरह किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट बेसिक सोशियोलॉजिकल टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ होंगी जो अपलोड करूँगी। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिससे स्टार्ट ले रही हूँ, दैट इज़ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। माशरे का और एक इंडिविजुअल का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं और ऐसी कौन सी थ्योरीज हैं जो कि इनके रिलेशनशिप को मज़ीद मॉडिफाई करके डिस्क्राइब कर रही होती हैं। अगर पेपर में आपसे सवाल पूछा जाता है अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी या इन दोनों से रिलेटेड, इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल आता है तो आपने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल और सोसाइटी इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है। देन आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, इंडिविजुअल की क्या इम्पोर्टेंस है और सोसाइटी की क्या इम्पोर्टेंस है। और आखिर में, क्योंकि सोशियोलॉजी एक एम्पिरिकल डिसिप्लिन है जिसमें आप जितना रिसर्च के ऊपर बात करेंगे, थ्योरीज के साथ इंटरलिंक करेंगे, उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन और अच्छे वे में, प्रॉपर वे में डिस्क्राइब हो सकता है। सो एट दी एंड आप कोशिश कीजिएगा आपका जिस तरह का भी सवाल आता है आप उसमें थ्योरीज को किसी ना किसी तरह से कनेक्ट करते हुए रिलेशनशिप बताएं इंडिविजुअल और सोसाइटी का। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंडिविजुअल की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो इंडिविजुअल सिंपली एक डिस्टिंक्ट एंटिटी का नाम है, एक सेपरेट एंटिटी का नाम है दैट एग्जिस्ट एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। और एक ऐसी एंटिटी जो कि सेपरेट होता है दूसरों से, जिसके अपने कोई नीड्स होती हैं, गोल्स होते हैं, राइट्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यानी अभी मुझे जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, आप सब इंडिविजुअल्स हैं, आप सब डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ हैं, आप सब एक दूसरे से सेपरेट हैं। किस तरह से? आपकी अपनी अपनी कोई नीड्स हैं, आपके अपने अपने कोई गोल्स हैं, कुछ राइट्स हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। सो इंडिविजुअल सिंपली एक डिस्टिंक्ट एंटिटी को कहा जाता है। अगर सोसाइटी की बात करें तो हम कह सकते हैं, वैसे तो बहुत सी डेफिनेशंस बहुत से थिंकर्स ने कही हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं सोसाइटी एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है जहाँ पे मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ मौजूद होती हैं जो कि एक ही सोशल टेरिटरी में मौजूद होती हैं और एक ख़ास कल्चर को फॉलो कर रही होती हैं। और फिर सोसाइटी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों की नीड पूरी हो रही होती हैं। सो अगर आप इंडिविजुअल और सोसाइटी को अलग अलग डिस्क्राइब करें या डिफ़ाइन करें, वो तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब अगर हम इनके इंटरकनेक्टेडनेस और रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम बगैर पढ़े भी बता सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द एनालाइज करके, एग्जामिन करके, इवन इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर आप अपने आप की बात करें और आप अपना रिलेशनशिप देखें कि किस तरह से माशरा आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और आप माशरे के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, तो आपके माइंड में हज़ारों पॉइंट्स आ जाएंगे जो आप लिख सकते हैं वाइल डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। किस तरह से, क्यों कहा जाता है मैन इज़ आ सोशल एनिमल, मैन इज़ आ रैशनल बीइंग और मैन इज़ आ सोशल बीइंग। क्यों कहा जाता है? इसका रीज़न यही है कि हमारी जितनी भी नीड्स हैं, इफ़ आई वांट टू बी अ टीचर फॉर एग्जांपल, आई नीड टू गो टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से आई नीड टू एक्वायर नॉलेज, मुझे तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर मैं टीचर बनती भी हूँ तो वो टीचर जो मुझे स्टेटस मिलेगा और जो मेरे रोल्स होंगे वो भी बगैर स्टूडेंट्स के पूरे नहीं हो सकते। मुझे किसी इदारे का पार्ट बनना पड़ेगा, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स होने चाहिए, फिर ही मेरी ये टीचर बनने की जो एक एस्पिरेशन है या एक डिज़ायर है वो पूरी हो सकती है। जितने भी इंडिविजुअल्स माशरे के अंदर मौजूद हैं, उनकी जितनी भी नीड्स हैं वो सब सोसाइटी पूरी कर रहा होता है। सोसाइटी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी नीड्स फुलफिल हो रही होती हैं। यू कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में आउट क्लास होके आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी लाइफ एक सोशल लाइफ है। इसी माशरे के अंदर रहते हुए आपको सबसे पहले तो आपकी फूड, हाउसिंग, शेल्टर, क्लोथिंग वगैरह की नीड्स पूरी होती हैं। आपकी फ़िज़िकल नीड्स, आपकी सोशल नीड्स,
आपकी सेल्फ इस्टीम नीड्स, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, ये जितनी भी नीड्स हैं ये तभी पूरी होती हैं जब आप एक सोशल बीइंग बनते हैं, जब आप सोशल होते हैं, जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इवन अगर आप लास्ट पैंडेमिक की बात करें जो अभी करंट चल भी रहा है और जो गुजरा भी है कोविड-19 की वजह से, इसमें भी आप देखें कि आप आइसोलेटेड नहीं थे। ऑल्दो आप बाहर जाके लोगों के साथ इनडायरेक्टली फेस टू फेस आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, बट स्टिल आप सोशल मीडिया पे डिफरेंट तरह से लोगों के साथ इंटरेक्शन में थे, इंटरकनेक्टेड थे, आप बात कर रहे थे लोगों से, आप तक सारी न्यूज़, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स पहुंच रही थी। ये क्यों था? क्योंकि वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। फिर इसी पैंडेमिक के दौरान बहुत सारी रिसर्चेज हुई जिसमें बताया गया कि भाई लोग फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ वगैरह डेवलप करने की कोशिश की, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि आप अपने मूड को, अपनी एंजाइटी को, फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो की गई, इसकी वजह यही है कि हम सोशल बीइंग्स हैं, हम सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी जितनी भी नीड्स हैं वो सोसाइटी पूरी कर रही है। आप अपने पांचों इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल ले लें, आप फैमिली की बात करें, फैमिली कहाँ बनती है? फैमिली सोसाइटी के अंदर तो होती है। मैरिज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद फैमिली बन जाती है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, आप इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, पैसा आएगा तो आपकी नीड्स पूरी होंगी। आपकी कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं और वो कौन पूरा कर रहा है? आपका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पूरा कर रहा है, जो कि एक पार्ट है सोसाइटी का। आप गवर्नमेंट की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको गवर्नमेंट लॉज प्रोवाइड करती है और डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास लॉ नहीं होता, जस्टिस नहीं होता, तो आप जानवर होते हैं। जैसे आप जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पे कोई भी जानवर जो कि अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, वो अपने से कम पावर वालों को खाता है और उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, मार-धार करता है। लेकिन जस्टिस क्यों बनाया जाता है? जस्टिस सिस्टम या लॉज क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आपके बिहेवियर्स को रेगुलेट किया जा सके, सोशल कंट्रोल को मेंटेन किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें कहाँ फुलफ़िल हो रही होती हैं? ये सोसाइटी के अंदर फुलफ़िल हो रही होती हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडिविजुअल की बात करें, ये तो हम मान चुके हैं कि सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल, क्योंकि मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन विदाउट सोसाइटी। हम डिपेंडेंट हैं सोसाइटी पे। और इसी तरह से इंडिविजुअल की क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए? सिंपल अगर एक लाइन में कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि भाई सोसाइटी इंडिविजुअल से ही तो मिलके बन रही है। माशरा क्या है? एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, इंटरेक्शंस। और वो इंटरेक्शंस किन के दरमियान में हो रहे हैं? जानवरों के दरमियान में तो नहीं, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। इसीलिए इंडिविजुअल्स भी इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, क्योंकि अगर दुनिया में लोग ही नहीं होंगे, अगर सोसाइटीज़ में लोग ही नहीं होंगे, तो कहाँ आएगा कल्चर, कहाँ आएंगे इंस्टीट्यूशंस, और कैसे बनेगी सोसाइटी? सो ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों एक दूसरे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। सो ये तो था डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी अलॉन्ग विद देयर इम्पोर्टेंस। अब थोड़ा सा और अगर हम मज़ीद इसको एलेब्रेट करें और अगर आपसे पूछा जाए that how are individual and society interrelated with each other, इनके इंटर रिलेशन की बात की जाए तो दो थ्योरीज हैं जो यहाँ पे ऐड की हैं, जो कि आपको मज़ीद मॉडिफाई करके बताती हैं कि मैन और सोसाइटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। और ये थ्योरीज हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने इन थ्योरीज का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो देखते हैं इसको। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इन थ्योरीज़ को, जस्ट इतना जितना इस टॉपिक से रिलेटेड है हम इससे कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे थ्योरीज़ को। और यहाँ पे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि पेपर में आपके पास जिस भी तरह का सवाल आता है, आपने किस तरह थ्योरीज़ के साथ इंटरलिंक करते हुए, कनेक्ट करते हुए, कनेक्शन बनाते हुए चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। पहली थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, दैट वाज प्रेजेंटेड बाय थॉमस हॉब्स। सिंपल अल्फाज में अगर कहा जाए, सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, और कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है, जो कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से आप कहते हैं मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के दरमियान में, इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट का नाम होता है। इस थ्योरी में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किन दो पार्टीज़ के दरमियान है और इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वजह है, क्या इम्पोर्टेंस है। पहला सवाल, ये कॉन्ट्रैक्ट किन दो के दरमियान है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है सोसाइटी में मौजूद सिटीजन्स यानी इंडिविजुअल्स और स्टेट के दरमियान। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये इंडिविजुअल्स और स्टेट के दरमियान में होता है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
ये कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बेसिकली किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, किस तरह से सिटीजन्स, जैसे अगर एक मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल दूं, मुझे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, मुझे किसी का मर्डर नहीं करना है वरना मुझे फलां सैंक्शंस लग जाएंगे, मुझे कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है एक स्टेट के साथ। स्टेट जो लॉ बनाएगा सिटीजन्स का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने उन चीज़ों को, उन लॉज को फॉलो करना है, क्योंकि स्टेट के पास अथॉरिटी है और आपने उस अथॉरिटी को फुलफिल करना है, ओबे करना है। ऑन दी अदर हैंड स्टेट का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है सिटीजन्स के साथ, और वो क्या है, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, आपको लॉ प्रोवाइड करना। ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है, सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो इसकी वजह है ह्यूमन सर्वाइवल। इसकी वजह है दैट वी नीड टू लिव इन पीस एंड हार्मनी। जैसे मैंने स्टार्ट में जानवरों की मिसाल दी थी कि अगर किसी जगह पर लॉज नहीं होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो फिर जस्टिस सिस्टम नहीं होगा, तो फिर इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये सिर्फ यही एक फ़र्क है जो कि बेसिकली आपके बिहेवियर को रेगुलेट करता है। तो आपको एक तमीज़ आती है, एक तरीका आता है, वे ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है कि आपको किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। कहीं भी जाकर किसी को भी आप कुछ भी मार नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, और अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ के जस्टिस सिस्टम में प्रॉब्लम है, वहाँ के लॉ में प्रॉब्लम है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रही है, उसको ओबे नहीं किया जा रहा है। तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है ताकि ह्यूमन सर्वाइवल को इंश्योर किया जा सके, और यहाँ पे स्टेट और सिटीजन्स दोनों की वाइस वर्सा राइट्स भी होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, और दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होता है। सिटीजन्स का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो स्टेट के बनाए हुए लॉज को पूरा करेंगे ताकि हार्मनी के साथ रह सके। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक माशरा जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे वो इनटॉलरेबल हो जाएगा। इसीलिए इंसान डिसाइड करता है कि वो इस अग्रीमेंट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होगा और उन सारे लॉज को पूरा करेगा, ओबे करेगा जो कि स्टेट ने बनाए हुए होंगे। ऑन दी अदर हैंड स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितनी भी जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, राइट्स तो उसके हैं, फिर जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरा करे। अगर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं टैक्स दूँ, मैंने एक अग्रीमेंट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो फिर ऑन दी अदर हैंड स्टेट की भी ये जिम्मेदारी है कि वो मुझे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, वो मुझे रोड्स बना के दे, अच्छे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बना के दे, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, और मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो यही है कि लॉज हों, रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, सोशल कंट्रोल मेंटेन्ड हो, ताकि लोग पीस और हार्मनी के साथ एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। अब बात यह है कि ये थ्योरी किस तरह से इंटर रिलेटेड है वाइल डिस्क्राइबिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। वो इस तरह से कि आप देखें जिस तरह से इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, वही वाली चीज़ तो यहाँ पे भी आ रही है कि इंडिविजुअल की राइट्स भी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। वो तब पूरी होंगी जब वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, जब वो सोसाइटी में रहते हुए स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी उसकी राइट्स भी होंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, और वो मजबूर है उसे करना है। ऑन दी अदर हैंड स्टेट का भी सेम ऐसे ही है जैसे सोसाइटी और इंडिविजुअल का है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरकनेक्टेड हैं। एक और थ्योरी है ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, दैट वाज प्रेजेंटेड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, और इस थ्योरी का मेन एसेंस सिंपल अल्फाज में यही है कि एक सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म की तरह होती है। जैसे सोसाइटी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। जैसे सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स इंटर रिलेटेड होते हैं, मिलकर फंक्शनिंग कर रहे होते हैं, इसी तरह से इंडिविजुअल के भी पार्ट्स मिलकर फंक्शनिंग करते हैं। और जैसे ऑर्गेनिज्म जो है, एक जानदार जो है, उसकी लाइफ में स्टेजेस आते हैं, उसकी बर्थ भी होती है, वो डेवलप भी होता है, उसकी एवोल्यूशन भी होती है और उसकी डेथ भी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सोसाइटी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सोसाइटी की भी बर्थ होती है, उसमें भी चेंजेस आते हैं और वो भी डेवलप करती है जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। सो इस थ्योरी में बेसिकली सोसाइटी और ऑर्गेनिज्म को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से सोसाइटी ओरिजिनेट होती है और प्रोड्यूस होती है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैन और सोसाइटी आपस में इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। इंसान की तरह सोसाइटी में भी डेवलपमेंट और बर्थ वगैरह के स्टेजेस आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी अलॉन्ग विद डिफरेंट थ्योरीज।
आई होप इट वॉज अंडरस्टैंडेबल। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और इस प्लेलिस्ट में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी दैट वुड बी रिलेटेड टू CS